अक्का साहब! अक्का साहब ऐसा मत कीजिए अक्का साहब, हमसे कोई गलती हो गई अक्का साहब, कुछ तो बोलिए अक्का साहब, क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ बोला क्या? आत्महत्या तो हमें उसी दिन कर लेनी चाहिए थी जब हमारे पति की मौत हुई थी। बस कीजिए, दीजिए मुझे आपका माँ, अक्का साहब ऐसे क्यों कर रही हैं आप? थक गए हैं हम, थक गए हैं इस परिवार के लिए अग्नि परीक्षा देते देते। फ्योम दादा की शादी धन्नी से हो रही है। जमाई राजा, अरे आप! डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हमारे जमाई लाखों में। अरे सुखी रहो। इतने बड़े आदमी होकर इसे मोहल्ले के सामने मेरे पैर छू रहे हो? अच्छा नहीं लगता लेकिन। बड़ा तो इंसान पैसे से नहीं, एक्सपीरियंस से होता है। मेरे लिए तो आप हमेशा बड़ी ही रहेंगी। वो तो है, पर आप ऐसे धूप में क्यों खड़े हो बाहर? आ जाइए ना अंदर। वो क्या है ना कि अब हमारा घर आपका भी तो है। वो एक्चुअली अक्का साहब ने मुझे भेजा है ये कहने के लिए कि उनकी इच्छा है कि शादी की रस्में सब कोल्हापुर से ही हों। कोल्हापुर से? महल से? मेरा मतलब है आपके घर से? हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि हमारे घर में इतने सारे लोग कैसे बैठेंगे, कैसे होगा सब कुछ। आपने तो हमारी मुश्किलों का हल ही निकाल दिया। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी की विदाई अपने ही घर से करें, पर वो सब पुरानी बातें हैं। हाँ। मैं उन्हें नहीं मानता। मेरा तो मानना है कि जब दिल मिल गए हैं, रिश्ते जुड़ गए हैं, तो क्या वो घर आपका नहीं है? बस अब और नहीं। वैसे भी अब हमारा है कौन यहाँ? हमें लगा था कि हमारे पति के चले जाने के बाद हमारे और हमारे मासूम बच्चों के पास ये इतना बड़ा परिवार खड़ा होगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे और हम सच में समझ बैठे कि ये सब लोग हमारे अपने। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि यहाँ हर कोई हमारे व्योम की बर्बादी चाहता है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप अक्का साहब? आप भाभी नहीं, माँ है हमारी। आपका एक हुक्म इस घर में सबसे सर्वोपरि है। और व्योम तो इस घर का बड़ा बेटा है अक्का साहब। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। हमसे कोई गलती हो गई तो कृपया करके आप हमसे कहिए, हमें बताइए अक्का साहब। लेकिन कुछ बोलिए अक्का साहब। भाऊजी, गलती की माफी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ गलती नहीं हुई। हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। हमारे व्योम और तन्वी की शादी को तोड़ने का षड्यंत्र। देखिए, इतनी बड़ी बात कर दी आपने। अब तो मैं मना नहीं कर सकती ना। अब हम आएंगे जरूर। होगी नहीं? हाँ? अच्छा तो आज्ञा दीजिए। हाँ। मैं चलता हूँ। अरे वापस नहीं। ठीक है। आप सबका इंतजार रहेगा कोल्हापुर में। अरे क्या चल क्या रहा है जमाई राजा? अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ, शादी होने में भी बहुत टाइम है। जी। See you. Bye.
हम ये तो नहीं जानते कि वो कौन है वो जिससे हमारे बच्चे का सुख देखा नहीं जाता। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस घर में हमें अपना कोई नहीं मानता। इसीलिए जिस घर में हमारे और हमारे बच्चे से इतनी नफरत की जाती हो, हमें उस घर में रहना ही नहीं है। हम वो घर छोड़ देंगे। लेकिन हम क्या करें? इस घर के अलावा और कोई जगह भी नहीं है हमारे पास जाने के लिए। इसलिए हम ये दुनिया ही छोड़ देंगे। हम ये दुनिया ही छोड़ देंगे। अक्का साहब, मेरी कसम, इसे मत कीजिए अक्का साहब। What the hell, bro? ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। मुझे लगा तन्वी सबसे अलग होगी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी टिपिकल निकली। बड़े घर से रिश्ता आया नहीं कि एंग्री बर्ड 4। अरे ओ किराएदार, सुन, कल हम हमारी तन्वी की शादी के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे भरोसे हमारा घर छोड़ के नहीं जा सकते ना। वैसे तो तुम हमारे अपने तो कोई हो नहीं ना, और वैसे भी आज तक तुमने हमारे डिपॉजिट नहीं दिया है और आधा किराया दिया है। वैसे भी आज से हमारे दिन बदल रहे हैं, और वो 10-20 हजार के लिए हम हमारा सर नहीं खपाएंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और ढूंढ लो अपने लिए कोई और जगह रहने के लिए। पूरे महीने का रेंट देके कल ही खाली कर दूंगा मैं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। अक्का साहब, ऐसा नर्मा कीजिए अक्का साहब। नहीं कसम, अक्का साहब, आपको मेरी कसम, मुझे नहीं मालूम ये चिट्ठी किसने भेजी। अक्का साहब, जिसने भी चिट्ठी भेजी है उसको उसकी सजा मिल के रहेगी। लेकिन अभी के लिए मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अक्का साहब। ये बच्चों वाली गलती मत कीजिए अक्का साहब। अक्का साहब, ये हो सकता है कि व्योम भैया की पहली पत्नी के बाबा ने चिट्ठी भेजी हो। हाँ अक्का साहब। अक्का साहब, जिसने भी ये गलती की है उसे सबसे पहले हमारा सामना करना होगा। चिंता को दीजिए, अपने आप को नहीं। तन्वी को इस घर की बहू बनने से अब तो भगवान भी नहीं रोक सकता। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।